लद्दाख वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और लद्दाख के रहने वाले, चाहे वो लद्दाख में रहते हों या उनसे बाहर रहते हों, और लद्दाख निवासी जो हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है गवर्नमेंट। एलजी जो लद्दाख के हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं लद्दाख के लिए, उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देखिए, 5 नए डिस्ट्रिक्ट सब बनने जा रहे हैं लद्दाख में, और 2 तो ऑलरेडी थे लेकिन अब 5 और बनने जा रहे हैं। और जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं उनमें है नोब्रा, शाम, चंगथंग, ज़ानस्कार और द्रास। तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन जो है एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जारी कर दी है। और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं, ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोगों की कोऑर्डिनेशन है, लोगों को डोर स्टेप्स पे इंसाफ मिले, उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको डोर स्टेप्स पे ही एड्रेस किया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लोजली उनके पास आएगी। जब नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो ज़ाहिर तौर पर डीसीज़ वहाँ बनेंगे, वहाँ पे ऑफिसर्स नए होंगे। तो जो लोगों को जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, चाहे कारगिल जाना पड़ता था, लेह जाना पड़ता था, क्योंकि 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शाम का है, कोई नोब्रा का है, कोई ज़ानस्कार का है, तो उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने के लिए। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ये जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको अब बिल्कुल पास में ही इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल पास में ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने में आसानी होगी, वो अप्रोच कर पाएंगे और इस तरह से उनको बहुत फ़ायदा होगा। अपने ट्वीट में एलजी लद्दाख ने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है डेवलपमेंट का, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को मजबूत करने का, उसी की कड़ी में ये फ़ैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ये जो अप्रूवल तो अगस्त में किया गया था, 2024 अगस्त में इसका फ़ैसला लिया गया था कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसका मतलब है जो पहले अप्रूवल आया था, अब ये नोटिफिकेशन आ गई है, तो इसका मतलब है 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बन गए हैं। और अब जो ढांचा उसके लिए है ऑलरेडी बना हुआ है, और जो नया भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है ढांचा बनाने की, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, और वो उसके लिए भी काम अब तेज़ी से चलता रहेगा। तो लद्दाख के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और लद्दाख के इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले जो लोग हैं आसपास के और दूर दराज के इलाके में, क्योंकि इसमें कई लोग जो एक तरह से हम फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि लद्दाख इट्सल्फ एक हिली एरिया है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत आसाइश का ये है और बहुत खुशी का दिन है आज के नोटिफिकेशन इसके लिए जारी की गई। हालांकि लद्दाख की अगर हम बात करें तो अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, वो 30 तारीख को लद्दाख जा रहे हैं। 30 तारीख को वहाँ पे वो 2 दिन के दौरे पे लद्दाख जा रहेंगे, और वो उससे पहले ही ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, उनके विज़िट से तकरीबन 3 दिन पहले ही, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उससे क्या होगा कि अमित शाह जब वहाँ दौरा करेंगे तो वहाँ पे उनके लिए एक एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा। हालांकि लद्दाख के लोग पहले से ही स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि लैंड और जो जॉब्स हैं उस पर उनके राइट्स ही, सिर्फ उनके राइट्स हों, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से वहाँ पे लॉ बनाया जाए। और इसके साथ साथ कई और डिमांड्स उनकी है जिस पर वो फाइट भी कर रहे हैं। और पिछले साल आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त वायलेंस भी हुई थी, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो उस दिशा में एक कदम तो बढ़ाया गया है। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उसके तहत ही सरकार ने जो है ये कदम उठाया। और जो उनकी डिमांड्स हैं उनको एक तरह से एटमॉस्फेयर उसके लिए क्रिएट करना कि आगे की जो बातचीत है वो अच्छी तरह से हो, क्योंकि ये जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे इससे भी लद्दाख के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जो एसोसिएशन स्टेटहुड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि अगर ये जो चीज़ हुई है ये भी एक बड़ी उपलब्धि है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एलजी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि लद्दाख की तरक्की हो, लद्दाख के लोगों की
की आवाज़ को सुना जाए, उनको उनके डोर स्टेप्स पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंसाफ मिले, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। और इससे पहले भी एलजी ने कई ऐसे जो है डिसीजंस लिए हैं लद्दाख के लिए, जिससे वहाँ पे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। ख़ासकर जो यूथ के लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी, जो खासकर बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं। इसके साथ साथ और भी कई इक़दाम उन्होंने उठाए हैं। लेकिन अब जिस तरह मैंने कहा कि बातचीत सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है, बातचीत शुरू हो लद्दाख के लोगों के साथ। अमित शाह खुद 2 दिन वहाँ रहेंगे 30 तारीख से। उससे पहले ही ये जो बातचीत है, उससे पहले ही ये जो बड़ा फ़ैसला है, उससे लगता है कि आगे की जो बातचीत है वो अच्छी रहेगी और लद्दाख का जो मसला है, लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफ़िल करने में मदद मिलेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।